वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो देर न करते हुए आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी गौतम बुद्ध का स्टार्ट करते हैं। तो उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल का तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देहदा के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूरी पश्चिम में रुक्मीदेही नामक स्थान के पास स्थित है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नहर देवदाह जाते हुए रास्ते में प्रस्ताव पीरा हुए और वहीं उन्होंने एक बालक का जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र के जन्म लेने के कारण गौतम भी कहलाए। क्षेत्रीय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा असीता ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने अपने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहराई भविष्यवाणी की, बच्चा या तो एक महान राजा या महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से त्रायवाद देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन के अनेक घटनाओं से पता चलता है। घोड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगते तो सिद्धार्थ उन्हें थक जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी का हार जाते। खेल में सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुख होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा 3रे तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युवा विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़ के तीर कमान, रथ हाँकने में उनकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली समस्त और भागों से संयुक्त महल और यशोधरा के साथ रहने वाले, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और साम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपना परिवार को त्याग कर दिया। राजा सुशोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिया। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनका सेवा में रख दिया गया, पर ये बात चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे के सैर पे निकले। उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उनके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर ढेर हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपते
हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार की बगीचे की सैर को निकला तो उन्होंने आँखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख रही थीं, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों से सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया गया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन का जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह से होती रहेगी सौम्य? चौथी बार कुमार बगीचे के सैर को निकले तो उन्होंने एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं को मुक्त प्रशंसित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुहमिया राहुल की कपिल वस्तु जैसे राज्य को मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वो राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अल्लार, क्लाम और उदक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनमें से योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उनसे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उर्वेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह के तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए। तपस्या करते हुए सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हुई। बुद्ध का माध्य मार्ग एक दिन कुछ स्त्रियों के किसी नगर से लौटती हुई वहाँ से निकली जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गति सिद्धार्थ के कान में पड़ा, बिना के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ो देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग्य सिद्ध होता है। अति किसी भी बात की अच्छी नहीं है। किसी भी प्राप्ति के लिए माध्य मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार क्लाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्ति की। 36 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों में खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता के पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष में मन्नत पूरी करने के लिए सोने की थाल में ले गया। दूध का खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट किया। कहा, जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह से आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान में लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सोचा बोध हुआ, तभी यह सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोध वृक्ष कहलाया और गया की समीप प्रवर्ती वहाँ स्थान बोध गया। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृति के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोध वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप को चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश
करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदावा वर्तमान के शरणार्थ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतम बुद्धि की विमता को सर्वप्रथम बुद्ध संघ के प्रवेश में मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद को ही संबोधित करने का उपदेश देते हैं। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 60 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि जल्द ही वो परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण के लिए, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई भी गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्य मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म को कुछ संकल्पों के प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र, ध्यान तथा अदृष्ट, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। बुद्ध के प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने के बाद बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने के लिए अनुमति दे दी। यद्यपि इसे उन्होंने इतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हितमय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेज दिया। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल आते आते भारत में निकलकर बौद्ध धर्म की चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंदी, चीनी, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों को बौद्ध धर्म बहुसंख्या धर्म है। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना है। और ऐसे एक नए स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।